तो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हमने किया था चैप्टर 2 पार्ट 5 क्लास 11 अकाउंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 पार्ट 6 क्लास 11 अकाउंट्स। तो आज के चैप्टर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू कि आखिर जो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है ये क्या होता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो नोट्स में अगर हम देखते हैं तो लिखा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। अकाउंटिंग एंट्रीज प्रूफ के साथ होना चाहिए। पर्सनल ओपिनियन या बायस नहीं होना चाहिए। कैश रिसिप्ट परचेज प्रूफ होना चाहिए। इनवॉइस और डिलीवरी चालान क्रेडिट परचेज प्रूफ होना चाहिए। मशीन परचेज बिल एसेस कॉस्ट प्रूफ होना चाहिए। एक्यूरेसी मेंटेन होती है, फ्रॉड कम होता है और हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस सपोर्ट होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का ही मतलब क्या होता है? मकसद होता है, एम होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? वर्ड में ही छुपा हुआ है क्या? एम, एम मकसद, गोल बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब ही होता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब होना चाहिए, कहने का मतलब क्या कि अगर आप सेल रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? सेल रिकॉर्ड कर रहे हो, एक तरफ परचेज रिकॉर्ड कर रहे हो। तो जब ये सब चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका मोटिव यहाँ पे क्या है? रिकॉर्ड करने का, कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकालना। अगर आपने यहाँ पे 10,000 परचेज रिकॉर्ड किया और 15,000 सेल रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 5,000 क्या है? सरप्लस है, ज़्यादा है। तो मतलब ये क्या है? मेरा प्रॉफिट है। तो कोई भी चीज़ अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका मकसद होना चाहिए। आपके बिजनेस में जो भी खर्च हो रहा है वो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका भी मकसद है, ये देखने के लिए कि हमारा बिजनेस में कितना खर्च हो रहा है, कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ हम खर्च को कम कर सकते हैं, खर्च करने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब आप बिजनेस कर रहे हो, आपने एबीसी बिजनेस ओपन किया, अब आपने अपने बच्चे की ट्यूशन फी, स्कूल फी भर दी। तो जो आपने स्कूल फी भरी, तो ये तो आपका पर्सनल एक्सपेंस है। क्या है? पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस को तो आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और स्कूल फी को हम बिजनेस में रिकॉर्ड क्यों करेंगे? वो तो बिजनेस का पार्ट है ही नहीं। अगर यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव समझ गए कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? एम होना चाहिए। और अनबाइस्ड तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट 2 लाख का है तो 2 ही लाख का प्रॉफिट दिखाइए। अगर आप 50,000 का सेल कर रहे हो तो 50,000 का ही सेल दिखाइए, ना कि 60,000 का दिखाइए। अगर आपने परचेज 10,000 का किया है तो 10 ही हजार दिखाइए। अब आप यहाँ सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सेल अगर 50,000